ये हमारी पृथ्वी है। ये हमारी पृथ्वी है। हम लोग क्या देखते हैं, इंसान, पशु पक्षी, उसके बाद कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। डेली नॉर्मल जो पृथ्वी का बनावट है या फिर जिस तरह से पृथ्वी बनी हुई है और उसका जो जितने भी जीवन चक्र है पृथ्वी पर इकोसिस्टम के हिसाब से, वो सब हम देखते हैं। लेकिन कई सारे ऐसी घटनाएं होती हैं जिन पर हम ये बात सोचने पर बाध्य हो जाते हैं कि हमारे दुनिया से अलग भी कोई दुनिया है जो हमसे कनेक्टेड है। जैसे कि पितृ होते हैं, भूत प्रेत होते हैं, देवी देवता होते हैं, उनसे ऊपर का जो है भगवान का आयाम होता है। तो कई सारे ऐसे आयाम हैं जिसको हम इंग्लिश में डायमेंशन बोलते हैं। डायमेंशन अर्थात आयाम। तो उनसे जो है हमारी पृथ्वी कनेक्टेड रहती है। अब एक हिसाब से देखेंगे तो अस्तित्व किस हिसाब से चल रही है, किस हिसाब से पूरी पृथ्वी बैलेंस है, हम नहीं जानते। हमें लगता है पृथ्वी जो है साइंटिफिक जो लॉ है, जैसे ग्रेविटेशन का लॉ है, पृथ्वी सूरज का जो है चक्कर लगाती है, फिर कुछ जितने भी साइंटिफिक लॉ है उनके हिसाब से पृथ्वी चल रही है। लेकिन एक एनर्जेटिक हिसाब से देखेंगे तो पृथ्वी को जो कंट्रोल करने वाली एनर्जी है वो दूसरों डायमेंशन से भी कनेक्टेड होती है। अर्थात एक आयाम से संबंधित अस्तित्व दूसरे आयाम से भी संबंधित होती है। जैसे कि इंसान मरने के बाद पितृलोक में या फिर भूत प्रेत की योनि में जाते हैं, या फिर कुछ अच्छे इंसान होते हैं वो हायर स्पिरिचुअल लेवल में जाते हैं। इसका अर्थ है हमारा ह्यूमन बॉडी भी कई सारी आयामों से जो है कनेक्ट होते हैं। ध्यान मेडिटेशन योग के समय में हम उन आयाम से कनेक्ट हो जाते हैं, अर्थात हमारा एग्जिस्टेंस दूसरे आयाम में भी है। लेकिन हम लोग इतने कंजस्टेड हो गए हैं कि हमारा विजन जो है सिर्फ एक पृथ्वी अर्थात श्रव्य दृश्य जो दिख रहा है, जो सुनाई दे रहा है, उसी पर जो है सीमित है। उससे ऊपर का जो है हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन कई सारे ऐसी चीज है या फिर कई सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिन पर हमें जो है दूसरे आयाम है और उन पर भी ध्यान देना है। उस हिसाब से हमारी जो है कुछ प्रथा या संस्कृति बनी है, जैसे कि पूजन पाठ हो गया, पितृ तर्पण हो गया। फिर उसके बाद जो है कई सारे ऐसे आयाम हैं जिनमें कुछ हमसे निचले स्तर के लेकिन हमारे लिए जो काम करने योग्य है उनको जो है मान्यता देना। जैसे कि पूजन पाठ के वक्त जो है कुछ प्रेत या कुछ अन्य छोटे स्तर के या छोटे आयाम की चीज़ों के लिए भी कुछ खाना जो है हमारे साउथ और वेस्ट साइड के जो है एंगल में रख देना। तो इस तरह की प्रथाएं हैं जिनमें हमें अलग अलग आयाम को भी जो है हमारे मनुष्य शरीर से या मनुष्य जीवन से जो है जोड़कर बैलेंस रखना होता है। अगर आयाम देखेंगे तो पृथ्वी किस तरह से चल रहा है, किस तरह से क्या हो रहा है, हमें कुछ नहीं पता। सिर्फ साइंस ही जो है पृथ्वी किस तरह से चल रहा है या फिर कैसे चल रहा है ये पूरी तरह से नहीं बता सकता। दूसरे आयाम का भी जो है एग्जिस्टेंस है। बहुत पहले से जो है ऋषि मुनि ये सब जानते थे। दूसरे आयाम से कनेक्ट होने के बाद जो है दूसरे आयाम में भी कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो कि हमारी पृथ्वी से कुछ नेगेटिव एनर्जी लेकर जाती है, या फिर कुछ ऐसे चीज होती है जो हमारे पृथ्वी में कुछ पॉजिटिव एनर्जी भेजते हैं। तो एनर्जेटिकल हिसाब से देखेंगे तो कई सारे आयाम एक दूसरे से कनेक्ट है, और फिजिकल हिसाब से देखेंगे, एक फिजिकल या फिर विजिबल एंगल से देखेंगे तो हमारे अर्थ जो है किसी से कनेक्टेड नहीं। तो ये दो विपरीत तत्व है, दो विपरीत तत्व है। आंख से देखेंगे तो कुछ नहीं दिखता, सिर्फ ये जो है एग्जिस्टेंस दिखती है, सिवाय कुछ अवस्थाओं के। कुछ किसी के पास जो है सुपर कॉन्शियसनेस होता है तो वो कुछ और चीज भी देख सकते हैं। लेकिन एक जनरल हिसाब से बात करें तो हम कनेक्टेड है भी और नहीं भी। तो इसी हिसाब से हमें दूसरे डायमेंशन और इस डायमेंशन में भी जो है बैलेंस रखना होता है। अब कुछ अलग डायमेंशन या कुछ अलग आयाम की भी चीज़ें हैं जो अभी हम नहीं बता सकते, उस पर जो है कुछ डिटेल स्टडी करने के बाद जो है हम वीडियो लेकर आएंगे। लेकिन इतना तो पता है कि कुछ अन्य आयाम की चीज़ें भी है पृथ्वी में, और पृथ्वी किस तरह से संचालित हो रही है। अब ये मत सोचिए कि सिर्फ एक व्यक्ति का ये लाइफ स्टाइल, यहाँ तक कि पृथ्वी की रोटेशन तक एक बड़ी दूसरी आयाम से कनेक्टेड है। किस तरह से रोटेट होती है, उसको बैलेंस करने के लिए किस तरह की घटनाएं दूसरे आयाम में होते हैं। पूरा एक जो सोलर सिस्टम है उसका भी दूसरा आयाम होता है, उसका भी जो है कई सारे आयाम से जो है कनेक्शन होता है। तो हम लोग छोटे स्तर पर ये चीज ना देखकर एक बड़े स्तर पर देखें। दुनिया बहुत बड़ी है, हम इंसान हैं, बहुत छोटे सूक्ष्म तत्व है। तो इस बात पर ध्यान दीजिएगा। धन्यवाद। छोटी सी वीडियो है, ये एक शुरुआत है, इस पर जो है हम आगे जानते जाएंगे, समझते जाएंगे। धन्यवाद।